Good morning, students. Today's the subject business study. We will learn third chapter private, public, and global enterprises. The topic is today's topic advantage of private sector. So let me start the topic advantage of private sector. First is public service. Actually, such sectors are formed with a primary motive to provide the service of maximum welfare of maximum number of persons in this country. जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं इनका मेन जो मोटिव होता है वो है पब्लिक का हेल्प करना। तो ये जो है पब्लिक सर्विस के लिए वर्क करते हैं, तो ये फर्स्ट एडवांटेज है कि ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। देन सेकंड इज़ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एक्चुअली द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयर्स इन इम्प्रूव्ड एंड वर्किंग ऑफ द कॉरपोरेशन इन इंक्रीज्ड ड्यू टू लेस इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इनका ये डिपार्टमेंट है कि इसमें किसी और का प्राइवेट का कोई इंटरफेयर नहीं रहता। गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना देना। तो इनका मेन उद्देश्य होता है एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव्ड करना, उनके वर्क को इम्प्रूव करना। ठीक। देन नेक्स्ट इज़ बेस्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। Public sectors are expected to work the channelized their working of the approved programs of national policy। ये जितने भी पब्लिक सेक्टर्स होते हैं इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है पब्लिक का वेलफेयर। तो इनका जो बेस्ड होता है वो नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण। मतलब इनके द्वारा जो है बिग बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का वेलफेयर हो। तो मेन इनकी जो पॉलिसी होती है वो नेशनलाइज्ड होती है। देन नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली इलेक्टेड ऑफ नॉमिनेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर फ्री टू डिसाइडेड वन पॉलिसी मैटर ऑन द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द कॉरपोरेशन प्राइमरी। इनके द्वारा जो है ज़्यादातर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की जो है स्थापना की जाती है और इनका मेन डिसीज़न जो होता है, डिसीज़न लेने के लिए फ्रीडम होते हैं। गवर्नमेंट के पॉलिसी के आधार पे इनका डायरेक्शन होता है और ये जो है अपना डिसीज़न लेने के लिए फ्रीडम होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ गवर्निंग बोर्ड। नॉर्मली जो एक्सपर्ट आर द अपॉइंटेड ऑफ नॉमिनेटेड एज एडवाइज़र्स इन पब्लिक कॉरपोरेशन। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट्स जो वर्कर्स होते हैं उनमें से होते हैं और इनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बेस्ट होते हैं। देयर फॉर द रिजल्ट ऑब्टेन आर मोर फैक्टफुल एंड बेनिफिशियल। जो डिसीजंस होते हैं वो पब्लिक के लिए वेलफेयर में हो और उनको बेनिफिट मिले, ऐसा ये जो गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्निंग बोर्ड होता है उनका डिसीज़न होता है। देन नेक्स्ट इज़ कंप्लीटेड सिक्योरिटी। टॉप मोस्ट सिक्योरिटी जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं इनके जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी इनके वर्क्स होते हैं वो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी के होते हैं। इन सिक्योरिटी ऑफ द डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री। इन सच डिपार्टमेंट यूनिट्स दे आर नो चेंजेस इन लीकिंग आउट द इंफॉर्मेशन बिकॉज दीज आर मैनेज्ड बाय द रैंकिंग ऑफिसर। चूँकि इनके ऑफिसर्स बहुत ही रैंकिंग होल्डर्स के होते हैं, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही सीक्रेट होते हैं और सीक्रेट डिसीज़न होने के कारण ये ज़्यादा मतलब पब्लिक में इसको जो है फैलाते नहीं है बोलना चाहिए। टॉप मोस्ट सिक्योरिटी जो है इनकी बनी रहती है। देन नेक्स्ट इज़ अ प्रॉपर यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संपदा, पब्लिक सेक्टर्स के द्वारा वो रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाए जाते हैं जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को वो कम करे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को वो एम्प्लॉयड कर सकें
और पब्लिक के वेलफेयर में ये काम करें। तो चूँकि इनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं होती, द पब्लिक सेक्टर आज यूटिलाइज्ड इन द प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, प्राकृतिक संपदा होती है, उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूटिलाइज़ करते हैं, जस्ट लाइक वाटर, फॉरेस्ट, माइंस, ऑयल एक्सेट्रा। ज़्यादातर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ इनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि माइनिंग है, कोल कंपनी है, वाटर का यूज़ कैसे करना है, फॉरेस्ट का कैसे यूज़ करना है, ऑयल का कैसे यूज़ करना है एक्सेट्रा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज इट इज़ द मोर कैपिटल, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल द प्राइवेट सेक्टर टू गो दिस एरिया इन दिस रिक्वायर ऑफ यूज़ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है पब्लिक सेक्टर है उनके द्वारा ये सारे वर्क किए जाते हैं। तो मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर का एडवांटेज है, फर्स्ट इज़ पब्लिक सर्विस, सेकंड इज़ इंक्रीजिंग इफिशियंसी, देन थर्ड इज़ बेस्ड ऑफ नेशनल पॉलिसी, देन नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, देन नेक्स्ट इज़ गवर्निंग बोर्ड, देन नेक्स्ट इज़ completed secrecy. Okay, then next is disadvantage of public sector. First is efficiency of employees. Actually the public sector disadvantage for efficient operation business activity, the staff and employees are required to modify the working make necessary change in their attitudes, otherwise in they required of the organism in public corporations is not possible. Then next is red tapeism. Since the whole government machinery work is a corporation, there is the tactics of the related decision. चूँकि इनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, और डिले डिसीजन की वजह से इफ़ेक्टेड द वर्क ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, इनके वर्क पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। देन नेक्स्ट इज़ ओवर स्टाफिंग. मोस्ट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज आर हैविंग एक्सेस मैन पावर बिकॉज दिस द बिकम कन्वीनियंट प्लेस ऑफ द ऑब्जर्व फेवरेबल पीपल. यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ हो जाते हैं, जिसके कारण ओवर स्टाफिंग की वजह से भी कभी कभी इनको प्रॉफिट अर्न नहीं हो पाता. देन नेक्स्ट इज़ the next disadvantage of the public sector is a change in law difficult. इनके जो in the established fact they are the easier task the change the rules of the policy. कभी कभी गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं वो आए दिन चेंज होते रहते हैं. Changes in the law of public corporation is very difficult because the necessary amendment with have the passed in the parliament. आए दिन नए नए कुछ रूल्स बदलते रहते हैं, जिसके कारण भी इसका जो लॉस है वो गवर्नमेंट फैक्टर को जो है देखना पड़ता है. देन नेक्स्ट द पॉलिटिक्स मोटिवेटेड. जितने भी पब्लिक सेक्टर्स होते हैं दिस अंडरटेकिंग आर डायरेक्टली अंडर द चार्ज द कंट्रोल ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट अंडर द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के, तो उनका जो इंटरफेयर है वो पब्लिक सेक्टर पर बना रहता है. ओके, देयर फॉर चेंज इन द पॉलिटिकल पार्टी अफेक्टेड. जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है वैसे वैसे इनके रूल्स भी चेंज होते रहते हैं. ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर. थैंक यू.